अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। दो खबरों के ऊपर बात करनी है। एक ये कि ईरान ऐसे इक़दामात, ऐसे फ़ैसले कर रहा है जिससे अफ़गानिस्तान वाक़ई दहल गया है, उनकी तफ़सील आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ इसराइल की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, क्या उससे ये तासुर लिया जाए कि चाइना अब ईरान मुखालिफ खड़ा होगा। ये दो बड़ी अहम खबरें जो कि आज के इस व्लॉग में हम शामिल करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ पैटर्न हमने तब्दील किया है, ये फ़कत 2 दिनों के लिए ही था, लेकिन कल से हम मामूल के मुताबिक दो जो वीडियोज़ हैं, एक हम कोशिश करते हैं कि दिन 3 बजे तक अपलोड कर दी जाए और एक रात 8 बजे तक अपलोड कर दी जाए। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला कल से दोबारा शुरू होगा, लेकिन ये इन 2 दिनों के अंदर हमने एक ही वीडियो इसी पर इत्तेफाक किया। अच्छा, जो दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है, उससे पहले जो चीज़ आपने भी देखी होगी विजुअल्स की सूरत में, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आज़रबाईजान में गए, एक समिट हुआ, टर्की के प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद थे, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें नज़र आईं मीडिया के अंदर, जिससे आपको मुमकिना तौर के ऊपर आने वाला जो नक्शा है वो ख़ित्ते के अंदर बिलख़ुसूस वो नज़र आता है। ये तो आपको मालूम है कि टर्की और आज़रबाईजान दो ऐसे मुल्क हैं जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात भी हैं, लेकिन ये बैक वक्त वो भी ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। ईरान की और टर्की की भी कशीदगी कहीं ना कहीं सिफारती लिहाज से चलती भी रहती है। दोनों एक दूसरे के नज़रिए के ऊपर इत्तफ़ाक़ नहीं करते, मगर उसके बावजूद दोनों ममालिक साथ चलने के ऊपर कोशिश भी करते हैं। मगर आज़रबाईजान के हवाले से रिसेंटली जो भी कशीदगी हुई ईरान और इसराइल की, उसके ऊपर तो ईरान की जानिब से कहा भी गया कि ये हमें शुबा है कि आज़रबाईजान की फ़ज़ाई हदूद भी इसराइल ने इस्तेमाल की है, लेकिन आज़रबाईजान ने इसको रद्द किया। तो इन तमाम तर तनाव के बावजूद ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो आज़रबाईजान पहुँचे और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको अपने साथ रखा, वो जो वीडियोज़ बहुत तेज़ी के साथ वायरल भी हो रही है कि किस तरह मसूद पेज़ेश्कियान अलहदा बैठे हुए थे, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हाथ के इशारे से बुलाया गया, अपने पास बिठाया गया और फिर टर्की के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और आज़रबाईजान। अब इसके अंदर आपको एक मुमकिन तौर के ऊपर जो ख़ित्ते के ममालिक हैं वो आगे बढ़ते हुए किस तनाज़ुर में नज़र आते हैं, वो भी आपको इंडिकेशन मिलती हैं। इसके साथ जो एक और चीज़ है वो ये कि आज़रबाईजान की तरफ से दरख्वास्त की गई है कि आज़रबाईजान में ही एक फ़ज़ाई अड्डा बनाया जाए जो कि टर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक किसी भी गैर मुल्की सरज़मीन के ऊपर पहला ये फ़ज़ाई अड्डा होगा जो पाकिस्तान की बरतरी को साबित करेगा, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई क़ुव्वत है उसे मज़ीद साबित भी करेगा। अगर ऐसा हो जाता है, अभी आज़रबाईजान की जानिब से इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया है। अभी टर्की और पाकिस्तान अपने तय देखेंगे कि वो क्या इक़दामात कर सकते हैं। ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों को करने के लिए पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े दोस्त चाइना से भी मशवरा करना है, क्योंकि मुमकिन तौर के पर अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो रशिया ग़ालिबन इससे नाराज़ हो। अमेरिका को गो कि इससे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन रशिया और आज़रबाईजान के हालात भी ख़राब हैं, ईरान और आज़रबाईजान के हालात भी साज़गार नहीं हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान पहले अपने मुफादात को देखेगा और ख़ित्ते के ममालिक का जो मौक़िफ़ है उन्हें भी समझेगा। तो बहरहाल एक तो ये चीज़, और दूसरी जो हमने मेन जो ख़बर के ऊपर बात करनी है वो ये कि ईरान की जानिब से जब भी ईरान इसराइल की कशीदगी हुई और उसके बाद जिस तरह से अफ़गान बाशिंदे, भारत के कुछ शहरी और ईरान के अपने शहरी जासूसी के नेटवर्क में या जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ाए गए, उनके ऊपर इल्ज़ामात साबित भी हुए, फिर उन्हें सज़ाएँ भी दी गईं। उनमें बहुत बड़ी तादाद अफ़गान बाशिंदों की थी। अब ये जो इतलात आ रही हैं, इनके मुताबिक एक दिन में ईरानी हुकाम अफ़गान बाशिंदे 35,000 के करीब अपने मुल्क से मुल्क बदर कर रहे हैं। अब इसके अंदर चाहे कोई शायर है, चाहे कोई समाजी कारकुन है, चाहे कोई टीचर है, जो मर्ज़ी है, चाहे उसके पास रहने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं है, दोनों को ईरान जो है वो हर लिहाज से अपने मुल्क से बेदर कर रहा है। एक दिन का जो नंबर आ रहा है मैक्सिमम, वो 35,000 है और ईरान ने ये ऐलान किया है कि हमने तमाम अफ़गान जो बाशिंदे हैं उन्हें उनके मुल्क में वापस भेजना है। ईरान इसे मुल्क बदरी नहीं कह रहा, बल्कि वो इसके लिए नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इन्हें, इन शहरियों को जो कि ईरान के नहीं हैं, हम इन्हें वापस इनके मुल्क में भेज रहे हैं और जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त था हमने मेज़बानी की, अब इन्हें इनके मुल्क में वापस चले जाना चाहिए। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ईरान के ऊपर ख़ासा दबाव डाल रहा है। दीगर जो अफ़गान महाजरीन की या ऐसी जो तंजीमें हैं जो दुनिया भर के महाजरीन को देखती हैं, उससे मुतल्लिक़ जो तंजीमें बनी हुई हैं वो अपनी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारी सलामती है, हम उसके ऊपर समझौता
नहीं करेंगे। और एक एक दिन के अंदर जो नंबर आ रहा है वो 35,000 का आ रहा है। बहुत तेज़ी के साथ इन्हें अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। अफ़गान तालिबान हुकूमत फ़िलहाल इस मामले के ऊपर खामोश आपको नज़र आती है। पाकिस्तान की जानिब से ऐसे कोई इक़दाम हो तो फ़ौरी रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है, लेकिन ईरान जब ऐसे इक़दामात करता है तो फिर आपको अफ़गान तालिबान की जानिब से भी खामोशी नज़र आती है। तो एक तो ये फ़ैसला ईरान ने किया है और उसूली तौर के ऊपर उस पर कायम भी है और डटा हुआ है और बहुत तेज़ी के साथ अफ़गान बाशिंदों को उनके मुल्क में वापस भेज रहा है। दूसरी ख़बर के ऊपर जो हमने बात करनी है वो ये कि ये ख़बर आपने सुनी थी कि ईरान के जानिब से चाइना से कहा गया है कि वो J-10C तकरीबन 40 के करीब वो दे पहले मरहले में 10 से 15 मिलेंगे और उसके बाद बाकी जो रह गए हैं वो उनको दिए जाएंगे। अब एक वेबसाइट है डिफेंस साउथ एशिया, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। इसका ये कहना है कि इसराइली जनरल कौंसल जो इसराइल के चाइना के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है आज़ादाना तौर के ऊपर। अगर हम इसराइल की मीडिया आउटलेट्स के अंदर देखें तो हमें ये चीज़ नहीं मिल रही। यही वेबसाइट है जिसका मैंने आपको हवाला दे दिया है, जो डिफेंस साउथ एशिया है। ये ख़बर ये दे रहा है कि इसराइल ने चाइना से ये दरख्वास्त की है कि आप जो हैं वो ईरान को J-10C ना दें। अगर आप ऐसा देंगे तो ईरान के जो अपने अज़ाइम हैं, अपनी फ़ज़ क़ुव्वत को बढ़ाना, दिफाई साजो सामान को बढ़ाना, तो ख़ित्ते का जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। तो हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ईरान को J-10C ना दें। अच्छा, अब इसमें दो ख़बरें हैं। एक ये भी बताया जा रहा है कि ईरान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर चाइना से J-10C नहीं मांगा। जो विजुअल्स ईरानी वज़ीर दिफ़ा के आए J-10C के अंदर बैठे हुए थे, वो तस्वीर भी बहुत वायरल हुई। वो बताया जाता है कि वो बहुत पुरानी तस्वीर है, यानी बहुत पुरानी से मुराद यह है कि 2 साल या 2.5 साल पहले की पुरानी की तस्वीर है। वो अभी हालिया दिनों की वो तस्वीर नहीं है और ना ही ऐसा कोई ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता दावा जो है वो कहा गया है। लेकिन ईरानी मीडिया आउटलेट इस हवाले से खामोश है, चाइना के हुकाम इस हवाले से खामोश हैं, ना इस खबर की तरदीद करते हैं ना इसकी तस्दीक करते हैं। तो कुछ ना कुछ पस पर्दा आपको चलता हुआ नज़र भी आता है। लेकिन अब कुछ चल रहा है तो ही उसी बिना के ऊपर इसराइल के जनरल कौंसल की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, चाइना के अंदर दी गई है। लेकिन फिर कहूँगा कि इसराइल के मुतादिद मीडिया आउटलेट्स ने इसको कोट नहीं किया, बल्कि डिफेंस साउथ एशिया ये न्यूज़ वेबसाइट है वो उसको ये कोट कर रहा है कि जो इसराइल की जानिब से कहा गया है। इसराइल और चाइना के ताल्लुकात की नोयत क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो रिपोर्ट होता है वो ये कि मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल वो पहला मुल्क था जिसने चाइना को तस्लीम किया था। मिडल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 1990 में बताया जाता है कि दोनों ममालिक तजारती पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के बहुत करीबी आए। ज़री टेक्नोलॉजी हो, साइबर टेक्नोलॉजी हो, IT की दुनिया के अंदर चीज़ें हों, ये तबादला दोनों ममालिक का एक दूसरे के साथ रहता है। टेक्नोलॉजी के तबादले के हवाले से बहुत तेज़ी के साथ काम भी होता है। इसराइल बहुत ज़्यादा अपनी अशिया चाइना को फ़राहम करता है और इसराइल का ये कहना है कि हम यूरोप का मुतबादिल भी ढूंढते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप के ऊपर इन्हिसार ना किया जाए, हमारे पास अल्टरनेट एक मार्केट भी मौजूद हो। तो तजारती पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि इसराइल और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो आपको बहुत अच्छे और तजारती पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मुनफरिद भी नज़र आते हैं। मगर जहाँ तक बात आती है फ़लस्तीन मामले के ऊपर तो वहाँ पर चाइना एक अलहदा मौक़िफ़ लेता हुआ नज़र आता है, जो कि अमेरिका के बरअक्स हमें नज़र आता है। तो ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नोयत भी है। इसराइल की ये स्टेटमेंट भी मैंने आपके सामने रख दी है। ईरान जो इक़दामात कर रहा है अफ़गान बाशिंदों से मुतल्लिक़ वो भी सूरत हाल आपके सामने रखी और मुख्तसरन जो आज़रबाईजान के अंदर जो कुछ हुआ और उनसे क्या पैगामात मिलते हैं, आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें क्या नक्शा बनता हुआ नज़र आता है, उस हवाले से भी मुख्तसरन इस वीडियो के अंदर आपके सामने मालूमात शेयर की हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।